Osama Yusuf. Daniel Ahmed. बातें बात करें फिर अटेंडेंस जो एब्सेंट हो गया वो एब्सेंट हो जाएगा। ज़ीशान इकबाल, मलिक मुहीद, अब्दुल्ला अरशद, तलाल अहमद, अब्दुल्ला इकबाल, अदनान मूसा, अली हसन, अनस बिन खलील, अरसलान, हफ्जा उमर, हमजा गुफरान, हारिस रहमान, जवाद अब्दुल्ला, मुइज़ आफ्ताब, मोहम्मद अबू हुरैरा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली भट्ट, मोहम्मद अली, असद फारूक, अमीर हमजा, अब्दुल्ला हसन। अच्छा, लास्ट टाइम मेरा ख्याल हम लोग ये कर रहे थे, फिर लाइट चली गई थी, फिर आधे लोगों को समझ आई थी, आधों को नहीं आई थी। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, सो दिस इज अ शिफ्ट रजिस्टर अगेन, और इसके अंदर हमारे पास चॉइस है कि हम शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं और शिफ्ट राइट जो है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से हो रहा है कि ये यहाँ पे जो ये हमारा सिग्नल है, ये डिटरमिन करेगा कि ये शिफ्ट लेफ्ट होगा या शिफ्ट राइट होगा। सो व्हेन आई मेक दिस वन, जब मैं इसको वन करता हूँ तो क्या होता है, ये वाली लाइन, ये जो गेट्स हैं कनेक्टेड, ये वन हो जाते हैं। मैंने फिलहाल इसको वन किया है, विच मीन्स कि इट्स गोइंग टू शिफ्ट राइट। जब मैं इसको जीरो करूंगा तो इट्स गोइंग टू शिफ्ट लेफ्ट। सो ये वाले गेट्स आपके ऑन होते हैं जब मैंने इसको वन किया। ठीक है, अच्छा, इस गेट के ऑन होने से क्या होगा, इसका आप देखेंगे सीरियल डेटा इन है, तो पहले गेट में ये डेटा यहाँ से पास होके यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, दूसरे
ये इसका क्यू आउटपुट है, ये इस गेट में आ रहा है, इस गेट से होता हुआ ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्यू आउटपुट है ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, और ये वाला क्यू आउटपुट यहाँ से होता हुआ यहाँ चला जाएगा, और फाइनल आउटपुट आपको निकल जाएगा। सो जब मैं राइट को 1 करता हूँ तो ये वाले गेट्स एक्टिव हो जाते हैं और ये इनएक्टिव हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये क्या करते हैं कि ये शिफ्ट राइट कर देते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 0 करता हूँ, ओके, अब जब मैं 0 करता हूँ तो ये वाला 0 डायरेक्टली यहाँ पे आता है, इसका मतलब है ये सारे गेट्स आपके ऑफ हो गए, ठीक है। सो दीज आर ऑफ एंड दिस इज 1। तो ये 1 है, तो ये सारे गेट्स आपके ऑन हो गए। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वाला गेट जो है, ये गेट जब ऑन होता है तो ये क्या करता है। इस गेट की ये पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, और ये चले हम सेकंड गेट से स्टार्ट करते हैं, ये जरा ज्यादा आसान है समझना। ये वाला देखें कि इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है, इसकी दूसरी इनपुट यहाँ से आ रही है। सो क्या हो रहा है कि डेटा यहाँ से इस गेट के थ्रू इधर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो डेटा है ये इस गेट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। सो क्यू का डेटा यहाँ पे आ गया, सेकंड का फर्स्ट पे आ गया, थर्ड का सेकंड में आ गया, और इसी तरह से ये वाला डेटा अगर आप देखें तो ये इस गेट के थ्रू यहाँ पे आ गया। सो इसका अंदर इसका डेटा यहाँ पे आ गया। सो दैट मीन्स कि आपका ये क्या हो गया, शिफ्ट लेफ्ट, ओके। सो दिस वे बाय यूजिंग these लॉजिक गेट्स एट द इनपुट, ये जो हमारे, और हम शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं और शिफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कोई चीज ना समझ आएगी तो क्लियर है। अच्छा, ये एक और है शिफ्ट रजिस्टर जो कि हमने बनाया। ये भी अगेन, यार ये बातें कौन कर रहा है। ओके, नाउ आई इनफैक्ट आई एम गोइंग टॉकिंग, इसके साथ क्या होगा, क्लास से बात, ठीक, क्लियर है सबको ये बात। चुप करके बैठ सकते हैं आप, कह रहे नहीं मैं नहीं बैठ सकता। कोई बंदा जो कहे कि मैं अब अगले 15 मिनट नहीं चुप करके बैठ सकता, मैं जब तक बोलूंगा नहीं अपने साथ वाले से, मुझे सांस नहीं आएगा या बदहजमी हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा अगर मैं चुप करके बैठा तो। ठीक, गुड। अच्छा, ओके, सो ये एक और सर्किट है। अगेन दिस इज स्टिल अ 4-bit बाइडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल। इसमें ऊपर ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, ये हमारे उसी तरह 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, लेकिन अब इसकी जो कंट्रोल लॉजिक है वो हम एक 4x1 मक्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने 4x1 मक्स यूज किया है। मक्स क्या करता है, बाय द वे, तो बता सकते हैं। सिलेक्ट कर जी, किसी एक को, तो उसका मक्स का हमेशा एक आउटपुट होता है, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और 7 सिलेक्ट लाइंस होती हैं। तो जो सिलेक्ट लाइंस है आपकी, ये जो सिलेक्ट लाइंस है, ओके, तो ये सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करती हैं कि ये जो 4 इसकी इनपुट्स हैं ना, इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट के ऊपर कनेक्ट होगी। सो 0 0 विल सिलेक्ट इनपुट 0, 0 1 1, और 1 1 जो है वो 3 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मक्स की आउटपुट है वो डी इनपुट के साथ कनेक्ट होती है। सो डी इनपुट पे हम डेटा दे रहे हैं थ्रू द मक्स आउटपुट। अब हम ये देख लेते हैं कि मक्स की जो इनपुट्स हैं वो कहाँ पे किस तरह से कनेक्टेड हैं और क्या क्या कर रही हैं।
ऑलराइट, सो जो इनपुट नंबर 3 है दैट इज कनेक्टेड टू I4, ये इनपुट डेटा है, ठीक है, पैरेलल लोड है, तो ये जो भी इनपुट डेटा है ये 3 के साथ। इसी तरह से I3 मार्क्स की 3 इनपुट से कनेक्टेड है, I2 इससे कनेक्टेड है और I1 इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और इनकी जो सिलेक्ट लाइंस हैं S1 और S0 ये कॉमन है चारों की आपस में। सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस पे 1 1 दे दूँ, 1 1 दे दूँ तो इनपुट नंबर 3 जो है वो कनेक्टेड होगी। इनपुट नंबर 3 कनेक्ट होगी तो I4 will pass through the mux and go to this, okay? इसी तरह से I3 यहाँ पे आ जाएगा, I2 यहाँ पे आ जाएगा और I1 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जब मैंने डेटा लोड करवाना होगा अपने शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, तो मैं सिलेक्ट लाइंस 1 1 कर लूँगा, यहाँ पे डेटा अप्लाई कर दूंगा और डेटा जो है वो डायरेक्टली मेरा लोड हो जाएगा इस बाई डायरेक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाकी उससे क्या होगा। करूं, अच्छा, सो नाउ लेट्स से आई सिलेक्ट 1 0, ठीक है, और 1 0 से लेट्स से 2 सिलेक्ट हो जाता है, सो हर एक का 2 सिलेक्ट हो गया। नाउ 2 क्या है, यहाँ पे आप ये देखें, पहले मार्क्स का सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट, इसका मतलब है कि ये अब शिफ्ट लेफ्ट करना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से मैं जो भी इनपुट दूंगा वो इस 2 के थ्रू पहले फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगी, ठीक है। दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में मैं देखूँ कि ये 2 कहाँ जा रहा है, ये 2 आप देखिए, ये 2 को अगर मैं ट्रेस करूँ तो ये A1 जो आउटपुट है ये यहाँ से 2 से होती हुई यहाँ पे आ रही है। सो क्या हुआ, जो भी A आउटपुट थी वो इसमें चली गई है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अगर इसका 2 देखूं, ये 2 ट्रेस में करूं तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है A2 पे, तो ये यहाँ से सिग्नल आके इस 2 में जाके ये यहाँ आ गया, सो दैट मीन्स कि A2 A3 में चला गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर इस 2 को मैं देखता हूँ तो ये 2 जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, सो A3 का डेटा A4 में चला गया और A4 का डेटा जो है वो आउट हो जाएगा। सो ये मैंने क्या किया कि मैंने सारा कुछ शिफ्ट लेफ्ट कर दिया है अपने उसके हिसाब से, अगर मैं 1 0 सेलेक्ट करता हूँ, ओके। इसी तरह से अगर मैं 0 1 सेलेक्ट करूँ तो मेरा 1 सेलेक्ट हो जाता है, ओके। सो जब मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ तो पहले फ्लिप फ्लॉप को मैं देखूँ तो सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट, सो अब मैं यहाँ से डेटा इनपुट करूँगा, सो पहली बिट यहाँ से यहाँ चली जाएगी। दूसरा 1 ये सिलेक्ट होगा, इस 1 को मैं देखूँ तो ये 1 यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ से ये इस पे चला जाएगा, सो इसका मतलब है कि इसका डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 1 से कनेक्टेड है तो ये यहाँ पे है, तो इसका डेटा यहाँ चला जाएगा और इसका जो 1 है वो कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इसका A2 का डेटा A1 में चला जाएगा और A1 का डेटा आउट आपका हो जाएगा। सो ऑन 1 0 दिस विल बी सिलेक्टेड। आखिरी इनपुट हमारी मार्क्स की रह जाती है 0 0, सो 0 0 पे 0 सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो 0 0 अब मैं अगर देखूँगी 0 कहाँ से कनेक्टेड है तो मैं ये देखता हूँ कि ये Q से ही वापस ये यहाँ पे जा रहा है और ये वापस नीचे जा रहा है, इसी तरह से ये यहाँ से आ रहा है और वापस जा रहा है। तो 0 0 पे क्या कर रहे हैं, ये अपने डेटा को रिटेन कर रहा है, जो प्रीवियस डेटा है उसी को रिटेन कर रहा है, ना शिफ्ट लेफ्ट कर रहा है ना शिफ्ट राइट कर रहा है। तो हमने ये कर लिया कि इसके मोड बना दिए, और मोड किस तरह कंट्रोल हो रहा है, थ्रू S1 एंड S0, एंड ऑन 0 0 देयर इज नो चेंज, सो सेम डेटा इट रिटेन्स द सेम डेटा। 0 1 पे इट शिफ्ट्स राइट, 1 0 पे इट शिफ्ट्स लेफ्ट और 1 1 के ऊपर पैरेलल, जो हमने सारे सिनेरियोस देखे, ठीक है। सो यू कैन यूज muxes टू बिल्ड these type of shift registers.
अच्छा, आगे अब हम देखते हैं एक एप्लीकेशन, एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन शिफ्ट रजिस्टर्स की, विच इज सीरियल एडिशन। नॉर्मली अगर आपने 2 बिट्स को ऐड करना हो तो आपको एक फुल एडर चाहिए, ठीक है ना। 2 बिट्स को ऐड करने के लिए एक फुल एडर चाहिए। इसका मतलब अगर आपने दो 16 बिट नंबर्स को ऐड करना है तो आपको 16 फुल एडर चाहिए, ठीक है। हर बिट को एक एक फुल एडर करेगा और आप फिर कैरी को प्रोपिगेट करेंगे और फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा। तो आपको 16 बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए 16 फुल एडर चाहिए। 32 अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आपको 32 फुल एडर्स चाहिए होंगे। तो ये करता है, अच्छा, ये कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फुल एडर है, 1 बिट, ओके। इट हैज एन आउटपुट सम, इट हैज एन आउटपुट कैरी, और एक हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम इसका जो कैरी आउट है वो सेव कर रहे हैं। और साथ हमारे पास 2 शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर ए और शिफ्ट रजिस्टर बी, ठीक है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट रजिस्टर्स हम इसमें कोई भी साइज का जो नंबर है ना, मतलब 16 बिट हो, 4 बिट हो, वो हम ऐड कर सकते हैं एक सिंगल एड्रेस से, 1 बिट एट अ टाइम। सो हम जो नंबर हमने ऐड करना है, एक हम यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ से नंबर जो है वो एंटर करेंगे, जो दूसरा नंबर है जिसका ऐड करना है, ठीक है। तो ये करेगा क्या कि ये इन दोनों नंबर्स को जो आपका सीरियल आउट है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेगा, यानी उनकी पहली बिट्स, जो 2 नंबर्स हैं उनकी पहली बिट्स को ऐड करेगा। पहली बिट्स को ऐड करके उसका सम आएगा और कैरी आएगा, ठीक है। सो सम को ये वापस यहाँ पे भेज देगा उन पहली बिट के नंबर को, और इसको फिर फर्दर शिफ्ट कर देगा, ओके। और यहाँ पे जो कैरी आउट होगा वो यहाँ पे सेव होगा, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा जब मैं अगली बिट शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो वो उसके साथ ये जो प्रीवियस 2 नंबर्स का कैरी अगर कोई था तो वो कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। फिर ये अगले 2 नंबर्स को ऐड करेगा और प्रीवियस नंबर्स की कैरी को इसमें ऐड करता जाएगा। तो ये बिल्कुल जैसे से आप जब पेपर पेंसिल पे एडिशन करते हैं तो आप ये करते हैं ना कि पहले 2 डिजिट्स को ऐड किया, उसका सम लिखा, और अगर कोई कैरी हुआ तो अगले में चले गए, फिर अगले 2 डिजिट्स को ऐड किया, उसमें कैरी को ऐड किया और फिर सम लिखा। तो आप 1 बाय 1 करते 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 चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको ऐड कर लीजिए। तो ये एग्जैक्टली ये काम कर रहा है कि ये मैं आगे एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि सिर्फ आप एक बिट एट ए टाइम में ऐड करें और उन बिट्स का जो भी कैरी है वो फिर अगली दफा जो अगली 2 बिट्स हैं उनको आप ऐड कर रहे हैं और आप चलते जा रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये 2 नंबर्स थे, ए था 0100 और बी था 0111, और हम लोग इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास 4 फुल लेटर्स नहीं है कि हम इनको ऐड कर सकें, हमारे पास सिर्फ एक फुल लेटर है, बट वी हैव शिफ्ट रजिस्टर्स। सो जो इसका सम बनता है एज पर एक्चुअल a प्लस बी, वो बनता है 1011, ओके। सो इनिशियली वी स्टार्ट ऑफ विद एक शिफ्ट रजिस्टर में हम ए लोड कर देते हैं 0100, और जो दूसरा शिफ्ट रजिस्टर है उसके अंदर हम लोग 0111 जो बी है वो हम लोड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, और क्यू हमारा इनिशियली 0 है। क्यू क्या है? क्यू फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है जो कैरी आउट है। तो क्योंकि पहली 2 बिट्स है तो जाहिर है कि कैरी आउट आपका ऑब्वियसली 0 है, तो क्यू जो है वो 0 होगा। एंड वी आर गोइंग टू ऐड दीज बिट्स 01, पहली 2 बिट्स प्लस 0, ये 0 है आपका कैरी का, ठीक है। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा सम विल बी 1 और कैरी विल बी 0, ऐसे ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैरी 0 कर देंगे, और ये जो है ना ए, इसको अब शिफ्ट हम करेंगे, दोनों को हम लोग अब एक एक शिफ्ट राइट करेंगे, और ये जो सम आया था ये ए, ये जो इन दोनों का सम आया था, शिफ्ट राइट करेंगे तो जो पहली बिट ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हम सम लिखवा देंगे पहली बिट का, ठीक है। और ये बन जाएगा 010, क्योंकि अब मैंने इसको शिफ्ट किया है इस तरफ,
तो ये 0 1 0 बन जाएगा और पहली बिट ए की यहाँ पे आ जाएगी। बी को भी मैं शिफ्ट करूंगा, बी के अंदर पहली बिट अब क्या आएगी, इट डजंट मैटर, इट्स डोंट केयर, क्योंकि बी को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं फर्दर इन दो को ऐड करूंगा 0 1 को, और मैं देखूंगा मेरा सम क्या है, सम 1 है, कैरी 0 है, तो मैं फिर ये 1 इधर मूव कर दूंगा, इसको फर्दर शिफ्ट करूंगा, इसको भी फर्दर शिफ्ट करूंगा, देन आई विल ऐड 1 1। तो 1 1 को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरा सम 0 हो जाता है और कैरी 1 हो जाता है, तो ये मैं यहाँ पे ये 0 मूव कर दूंगा और मेरा कैरी 1 हो गया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको ऐड करूंगा, तो 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, तो ये 1 आप ही ऐड हो जाएगा, और आखिर में ए में मेरा सम आ गया। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम को देखें समझने के लिए तो क्या हो रहा है, ए में हमने एक नंबर लिखवाया था, बी में दूसरा लिखवाया था। पहले हमने इन दो की पहली बिट्स को लिया, उनको ऐड किया, ऐड करके जो सम आया वो मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, फिर मैंने दोनों को शिफ्ट किया, दोनों बिट्स को ऐड किया, फिर जो सम आया उसको फिर यहाँ पे लिख दिया, तो इस तरह से 4 दफ़ा मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास सम जो है वो लिखा हुआ आ गया पूरी शिफ्ट। क्या चीज़? शिफ्ट राइट करना है ना, हर एक सम के बाद आपने इसको शिफ्ट राइट करते जाना है और सम यहाँ पे लिखते जाना है, तो वो इस तरह से अगर सम है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होके इस पूरे रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये घूम रहा है ना। ये देखें, ये पहले तो ये था ना, फिर आगे मैंने क्या किया, ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है ये पहली बिट्स का सम है। ठीक है, अब ये रेड, ये पहली 2 बिट्स का सम है, अब ये पहली 3 बिट्स का सम है, और अब ये पहली 4 बिट्स का सम है। तो एक एक मैं उसको शिफ्ट करता जा रहा हूँ तो वो अपनी पोजीशन पे आता जा रहा है। तो वो बी तो डोंट केयर है ना, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। वैसे आप अगर शिफ्ट रजिस्टर के अंदर आप सिर्फ उसको शिफ्ट कर देना और मूव अंदर उसमें कोई डेटा ना आ रहा हो तो वो जीरोस कर देता है, so we will actually have all zeros, but यहाँ पर उसने डोंट केयर किया हुआ। सो इस तरह आप ये तो आपके पास 4 बिट का रजिस्टर था, अगर आप 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर लगा लेते हैं तो आप 8 बिट के 2 नंबर्स को बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, 16 बिट के भी कर सकते हैं। ये दिस टेक्स मोर टाइम, क्योंकि आप 1 बिट को एक वक्त में ऐड कर रहे हैं, 8 बिट्स हैं तो आपको 8 साइकिल्स चाहिए उनको ऐड करने के लिए। लेकिन हर साइकिल में शिफ्ट होगा तो 4 साइकिल चाहिए 4 बिट्स के लिए, 8 साइकिल चाहिए 8 बिट्स के लिए, पैरेलल में नहीं हो रहा, सो इट इज़ अ बिट स्लो, लेकिन ये कि ये आपका हार्डवेयर बचा लेता है। तो जहाँ पे स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, उसमें इट डजंट मैटर कोई गीगाहर्ट्ज़ में हमने काम नहीं करना, बस आपने वहाँ पे आप कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इस तरह का ऐड लगा सकते हैं, विच विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर एडिंग टू नंबर्स। तो ये शिफ्ट रजिस्टर्स की एक और एप्लीकेशन है जी। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आ रही है, समझ सकते हो? आपको आ गई, आप कहते लास्ट टाइम बिजली चली गई थी तो मैं रह गया था, वो आ गई ना पहले। अच्छा, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मेमोरीज को टच करते हैं और देखते हैं कि मेमोरी किस तरह बनी हुई होती है। जब आप रैम लेते हैं या रोम लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रैम्स टुडे। So RAM, as you know, stands for random access memory. Acha, so the first thing to know about memory unit is that it stores binary information in groups of bits called words. वैसे कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड्स कितनी बिट्स का एक वर्ड होता है? जिस तरह से 8 बिट्स का एक बाइट होता है, 4 बिट्स का एक होता है निबल, 32 का। ये आपको किसका पता है? पढ़ा था, जबरदस्त है। और किसी को पता था ये बात? डबल वर्ड, बिल्कुल। किसी और को पता था ये बात? नहीं, आपने कहाँ पढ़ा था? ठीक है,
हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वर्ड होता है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने नहीं डिफाइन किया इन स्लाइड्स के अंदर, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, जिसका बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है, तो वर्ड जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेमोरी यूनिट के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप्स में एक वर्ड्स की फॉर्म के अंदर हमने लिखा होता है, यानी 32 बिट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेमोरी के अंदर क्या होंगी, डेटा लाइन्स। डेटा लाइन्स होंगी जिनसे हम, डेटा लाइन्स कंसिस्ट ऑफ n लाइन्स फॉर n bit words. Data input lines provide the information to be stored, written into the memory, while data output lines carry the information out, read from the memory. So कहता है कि इसमें डेटा लाइन्स होंगी दो तरह की, एक इनपुट डेटा लाइन्स होंगी और एक आउटपुट डेटा लाइन्स। इनपुट डेटा लाइन्स पे आपने जो उसके अंदर लिखवाना होगा मेमोरी के अंदर, वो डेटा आप उस पर अप्लाई करेंगे। आउटपुट डेटा लाइन्स में जब आप मेमोरी को रीड करेंगे तो डेटा जो है वो उन आउटपुट डेटा लाइन्स में आता है। सो राइट मीन्स कि यू राइट समथिंग इनटू द मेमोरी एंड रीड मीन्स कि आपको आउटपुट मिलती है और आपने जो लिखवाया होता है पहले कभी आप उसको रीड कर रहे थे। अच्छा, ये डेटा लाइन्स कितनी होती है, ये n होती है। n कितनी होती है, जो वर्ड का साइज है आपका। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्ड 32 बिट का है तो आपकी डेटा लाइन्स भी 32 होंगी, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी, ताकि आप इकट्ठे 32 बिट्स ही एक दफा उसमें राइट कर पाएंगे या 31 या इकट्ठे ही 32 बिट्स रीड करेंगे। अगर उसमें वर्ड्स नहीं है, बाइट्स हैं, तो आपकी डेटा लाइन्स जो है वो 8 होंगी, 8 इनपुट की लाइन्स होगी, 8 आउटपुट की लाइन्स होगी। तो ये आपकी नंबर ऑफ लाइन्स होगी। अच्छा, हर मेमोरी में जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा, हर डेटा, हर वर्ड का, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है कि जब तक आप वो एड्रेस अप्लाई नहीं करेंगे ना आप उससे रीड कर सकते हैं और ना आप उससे राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस होगा कि address consists of k lines which specify which word among the 2 raised to power k words available to be selected for reading or writing. अच्छा, k lines से क्या मुराद है, यानी कि अगर आपके पास 4 वर्ड्स हैं उस मेमोरी के अंदर, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं, तो इसकी एड्रेस लाइंस कितने बिट्स की होंगी, 2 बिट्स की। क्यों? क्योंकि 2 बिट्स के 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो एड्रेस क्या होगा, पहले वर्ड, ये जो पहला वर्ड है इसका क्या एड्रेस होगा, 0 0, दूसरे का होगा 0 1, तीसरे का होगा 1 0, चौथे का होगा 1। तो अगर मेमोरी के अंदर 4 वर्ड्स हुए तो एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, 2 बिट्स, ठीक है। अगर 8 वर्ड्स हुए तो कितनी लाइंस होंगी, कितनी, 3, ठीक, 2 रेज़ टू पावर 3 8 है। 16 वर्ड्स हुए तो कितनी एड्रेस लाइंस होंगी, 4, ठीक है। इस तरह से अगर 1 के वर्ड्स है, 1 किलो है, 1 के है, तो कितनी एड्रेस लाइंस है, 1000 अगर वर्ड्स है, 1000 1024 है वर्ड, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस, 10, 2 रेज़ टू पावर 10 इज 1 के, ठीक है। सो 1 के की जब आप रैम लेंगे तो उसकी एड्रेस लाइंस 10 होगी, ओके। अच्छा, सो ये आपकी एड्रेस लाइन्स होगी, आपकी डेटा लाइन्स होगी, और इसके अलावा एक उसके अंदर कंट्रोल लाइन्स होगी। कंट्रोल लाइन्स में क्या शामिल होगा, रीड और राइट। सो जब आप रीड को बंद करेंगे तो जो एड्रेस आपने दिया होगा उसके ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ होगा वो डेटा लाइन्स पे आ जाएगा। जब आप राइट को बंद करेंगे तो जो डेटा आपने अप्लाई किया होगा उन लाइन्स के ऊपर, डेटा लाइन्स पे, वो उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका मेमोरी का है ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर आप देखें, वो कहते हैं मेमोरी यूनिट 2 रेज़ टू पावर k वर्ड्स, n बिट्स पर वर्ड। सो 2 रेज़ टू पावर k वर्ड्स हैं तो आपकी एड्रेस लाइंस k की होगी। 2 रेज़ टू पावर k का मतलब है अगर k 3 है तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, 8, 2 रेज़ टू पावर 3 से, तो 3 बिट की आपकी एड्रेस लाइन होगी। अगर k 4 है तो इसके अंदर 16 वर्ड्स हैं
और 4 बिट की आपकी एड्रेस लाइन। सो ये बेसिकली एड्रेस लाइन क्या है कि यूनिकली आप हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, इसी तरह से जो आपकी डेटा लाइंस हैं, सो एन डेटा इनपुट लाइंस, एन लाइंस वही है कि आपके जो भी वर्ड है उसका क्या साइज है। सो हमारे केस में ये 32 होंगी, ठीक है। सो 32 आपकी इनपुट लाइंस होंगी और 32 ही आपकी आउटपुट लाइंस होंगी, डेटा लाइंस, ठीक है। और साथ ही एक रीड राइट का सिग्नल है कि एक ही है। इसका मतलब है जब मैं इसको 1 करूंगा तो डेटा रीड हो जाएगा और जब मैं इसको 0 करूंगा तो मैं डेटा राइट करूंगा। लेकिन डेटा रीड करने के लिए भी मुझे एक एड्रेस देना होगा, डेटा राइट करने के लिए भी मुझे एक एड्रेस देना होगा। बगैर एड्रेस दिए ना मैं मेमोरी से डेटा रीड कर सकता हूँ और ना मैं मेमोरी से डेटा राइट कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेमोरी एक फाइल कैबिनेट की तरह है, हर उसके अंदर खाने हैं, हर खाने के अंदर कोई फाइल है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा खाना मैंने खोलना है। खाना नंबर 1 2 3 4, अगर उसमें 100 खाने हैं, मैं आपसे कहूँ जी उस अलमारी से डेटा ला दो, तो आप कहेंगे जी उसमें 100 खाने, किस खाने में डेटा है आपका। तो आप पहले कहेंगे ना खाने का मुझे नंबर बताओ, ठीक है, तो मैं वहां से डेटा ला सकता हूँ। तो मेमोरी का एड्रेस भी उसी तरह से है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूँ यार ये फाइल उस अलमारी में रख के आते हैं, तो आप पहले मुझसे पूछेंगे कि कहाँ रख के आऊँगा, किस खाने में, उसमें 100 खाने हैं, पहले में रख दूँ या 100 में रख दूँ। अगर आप उसे एड्रेस नहीं देते और आप रेंडमली उसमें कहीं किसी खाने में भी डाल देते हैं, अगली दफ़ा वो मिलेगा ही नहीं कभी। जब पूरी अलमारी में खंगा दूंगा तो मुझे मिलेगा, तो ठीक है ना। तो बिल्कुल मेमोरी भी उसी तरह से है। तो आपने अगर उसमें कुछ लिखवाना है तो भी आपने एड्रेस देना है कि भी कहाँ लिखवाना है, और अगर आपने कुछ उसमें से रीड करना है तो भी आपने एड्रेस देना है। विदाउट दी एड्रेस यू कैन नॉट डू इट, ओके। अच्छा, सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। दिस इज द कंटेंट ऑफ 1024 बाय 16 बिट मेमोरी। यानी कि वो ये कह रहा है कि इसके अंदर टोटल लोकेशंस कितनी है, यानी ठीक है, ब्लॉक्स कह लें या लोकेशन कह लें या ग्रुप्स कह लें, कितनी है 1024। तो ये पहली जो है लोकेशन ये है 0 और जो आखिरी है वो है 1023। और हर लोकेशन के ऊपर कितनी बिट्स हैं, ये उसने कहा जी 16 बिट्स एक लोकेशन पे है, 1024 लोकेशन है। अब जब हमारे पास 1024 लोकेशन है मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो एड्रेस है वो 10 बिट्स का होगा। 2 raised to power 10 is 1024. So 10 bits के 1024 यूनिक कॉम्बिनेशन करके यानी यूनिक एड्रेसेस 10 बिट्स से हम बना सकते हैं 1024। सो जो पहला एड्रेस है वो है 00000000 विच इज इक्वल टू डेसिमल 0, और जो हमारा आखिरी एड्रेस होगा वो होगा 111111 विच इज इक्वल टू डेसिमल 1023, ठीक है। सो मुझे जब भी कोई डेटा चाहिए होगा मैं मसलन ये एड्रेस दूंगा तो वो इधर जाएगा और ये 16 बिट्स मुझे डेटा पे आउटपुट करके दे देगा, ठीक है। तो अगर मेरी ये मेमोरी है, ठीक है, 1024 बाय 16 बिट, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मेमोरी कितने किलो बाइट की है, इस मेमोरी का साइज इन किलो बाइट्स क्या है, तो स्टूडेंट बता सकते हैं कितना? What is the size of this memory in kilobytes? So 1023 ये तो खुद किलो होता है सर 8 128 किलोबाइट। अच्छा चले इसको छोड़ें, मुझे सिंपली ये बता दें इस पूरी मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स हैं, कितने बाइट्स इस मेमोरी में सेव हो चुके हैं? 2048
485 क्यों? किसने क्या 2 क्यों है? ऊंची ऊंची बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 2 बाइट एक लोकेशन पे है, 1000 लोकेशन है, तो 1000 इंटू 2 किलो बाइट। क्यों भाई? सो इट हैज बेसिकली 2048 bytes, which is equal to 2 तो इस मेमोरी का साइज है 2 किलो बाइट्स। सर ये किस तरह पता चलेगा, ये दोबारा बता दीजिएगा। यार ये इस तरह पता चलेगा कि आप देखें इसके अंदर टोटल बाइट्स कितनी है। ये एक लोकेशन पे कितनी बाइट्स हैं? ये कितनी बाइट्स हैं? 2 बाइट। कितनी लोकेशंस हैं? 3 लोकेशंस हैं, 3 बाइट्स हैं। ये टोटल लोकेशंस कितनी हैं? यस सर। 1023। तो टोटल बाइट्स कितनी हो गई? 2048। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, सो राइट ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर्स द एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइन, transfers the data bit to be stored in memory to the data input lines, activates the write controller. So write operation में 3 steps होंगे। अगर आपने मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा राइट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एड्रेस लाइन्स के ऊपर एक एड्रेस लिखेंगे 10 पेज। जी सर। नहीं, सिस्टम तो एक एड्रेस जनरेट करता है ना, फिर वो आगे एड्रेस उस पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहां से पे जो भी डेटा होता है वो जनरेट कर देता है। आप ये करेंगे सिस्टम एड्रेस के साथ जनरेट करता है मेमोरी के, क्योंकि जब उसने डेटा लिखवाया होता है तो तब उसको पता होता है कि मैंने इन एड्रेसेस पे अपना डेटा लिखवाया। आप एक प्रोग्रामर हैं, ठीक है, आपने डेटा लिखवाना था माय नेम इज अहमद, ठीक है। जब आप लिखवा रहे थे तो आप एड्रेसेस दे रहे थे कि माय जो है वो इस एड्रेस पे है, नेम इस एड्रेस पे है, इस एड्रेस पे है, लेट्स से जवाद इस एड्रेस के ऊपर है। तो आपने लिखवाते वक्त एड्रेसेस जनरेट किए थे ना, तभी वो डेटा वहां लिखा गया था। अब आपने सिर्फ ट्रैक रखना है उन एड्रेसेस का कि मेरा डेटा किन एड्रेस पे। तो एड्रेस आपकी एक रेंज भी हो सकती है। आप कहते हैं कि मेरा डेटा जो था ना स्टार्ट हो रहा था एड्रेस 24 पे और एंड हो रहा था एड्रेस 42 पे, वहां पे मेरा पूरा सेंटेंस लिखा है, ठीक है। तो बस आपने स्टार्टिंग एड्रेस देना है, एंडिंग एड्रेस देना है, बाकी दो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अगर आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस हो तो बाकी एड्रेसेस आप खुद जनरेट कर लेते हैं और वहां से डेटा निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपने लिखना है तब आपने कोई हिसाब तो रखना है कि मैं कहाँ लिखता हूँ। लिखते वक्त भी तो आपने एड्रेस दिया ना, ये जो हम कह रहे हैं कि राइट के वक्त आपने सबसे पहले तो एड्रेस ही अप्लाई किया, तो अब आपको इस एड्रेस को कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। कोई सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा कि आपको ये एड्रेस याद है, ठीक है। सो नाउ प्रैक्टिकली कंप्यूटर्स में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज मैनेज कर रहा होता है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है मेमोरी के इस एड्रेस से इस एड्रेस की रेंज में आपकी ये फाइल हो, ठीक है, और वो उसको सेव करके रखता है। जब आप उस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको पता होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस इस फाइल का ये है, एंडिंग एड्रेस ये, तो उसके दौरान जितने भी किलोबाइट्स मेगाबाइट्स बनते हैं वो 1 बाय 1 उनको रीड करता है। तो आपने सारे एड्रेस नहीं सेव करने होते, नॉर्मली आपने अपने डेटा का स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस ये आप सेव कर लें तो बाकी डेटा सीरियली होता है, तो वो आप बाकी खुद ही जनरेट करें। सो राइट आपने किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले एड्रेस जनरेट करना है,
एड्रेस जब आप अप्लाई कर देंगे तो फिर आपने जो डेटा उस एड्रेस पे लिखवाना है, आपका नाम है, एज है, जो भी है, वो आप उस पर अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप राइट कंट्रोल लाइन को वन करेंगे तो मेमोरी को पता लग जाएगा अच्छा मैंने इस डेटा को अब राइट करना। इसी तरह से जब आपने रीड करना होगा तो क्या होगा कि आप सबसे पहले उसको एक एड्रेस देंगे और एड्रेस करने के बाद आप रीड कंट्रोल लाइन को बंद करेंगे तो वो आपको वहाँ पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो देगा। इसको हम रीड और राइट की स्पीड, हाँ मेमोरी भी एक क्लॉक स्पीड के ऊपर चल रही होती है, तो हाँ कितनी देर में वो डेटा आएगा वो उसकी क्लॉक स्पीड के ऊपर, कुछ मेमोरी स्लो होती हैं, कुछ तेज होती हैं। चले आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह कल हम हाँ दो डेटा रेट है वो। देखिए ये कैसे क्या चीज़? नहीं, इसलिए कि ना कंप्यूटर जब उन्होंने बनाया ना इलेक्ट्रिकल बिजली से चलने तो सबसे आसान चीज़ जो थी ना वो करना था कि आप बिजली ऑन हो या ऑफ बजाय कि हम उसको एनालॉग बनाते थे, वो 220 है 219 है, हमने कहा कि सबसे आसान हमारे लिए ये चीज़ है कि हम सिर्फ दो लेवल या करंट है या करंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली ये सबसे आसान था। तो 1-0 यहाँ से डिसाइड हुआ, लेकिन उसके बाद बुलियन लॉजिक थी तो हमें पता लगा कि अगर सिर्फ हमारे पास 1 और 0 भी हो तो हम सारे काम करें, तो फिर हमने कहा ये सबसे आसान है, तो दैट्स व्हाई वी चूज, बिकॉज एक बल्ब है, सबसे गलती का चांस क्या है, बल्ब या ऑन है या ऑफ है। अगर मैं आपको कहूँ बल्ब दिन में हो सकता है आपका नींद दिन, मैं कहूँ दिन में, तो हमारी बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन अगर ऑफ है या ऑन है तो हम दोनों एग्री करेंगे, इसलिए इसको इस क्या मतलब? हाँ तो वो उसको हमने खत्म नहीं कर दिया ना, हमने तो बस सिर्फ बल्ब ऑन होगा या ऑफ, तो कंफ्यूजन खत्म कर दिया, इसलिए कंप्यूटर्स में गलती नहीं होती, ठीक है ना, इसमें डेटा करप्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि सिर्फ बंद होता है या जीरो। हाँ आप दरमियान की सेंटेंस से खत्म करते हैं।